नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। वाई आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसका जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू लेटेंट हीट। वो किससे रिलेटेड है हमारा? लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या था हमारे पास? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? मीन्स होगा क्या कि भाई आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है, किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। प्रोसेस क्या होगा? मेल्टिंग। क्या होगा? मेल्टिंग, या आप इसे क्या बोल सकते हो? फ्यूजन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? आपके पास लिक्विड है, किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। उसे हम क्या बोल देंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे जो यूज़ होगा वो क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये ध्यान रखेंगे। अब फर्स्ट, अब फिर से क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। वाई आइस एट 273 केल्विन। अच्छा, 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो आइस है आपकी एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्टेट कैसी होगी? सॉलिड। स्टेट क्या होगी? सॉलिड। देन वाटर। वाटर की स्टेट क्या होती है? लिक्विड। क्या होगी? लिक्विड। ये दो केस क्लियर। अब समझो कि भाई सॉलिड से अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ है? लिक्विड में, तो ऑब्वियस सी बात है उसने क्या ली होगी? लेटेंट हीट। क्या ली होगी? लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट किसकी होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि मेल्ट हुआ है। सो क्या बोलेंगे हमें? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है, बिकॉज आइस विल टेक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आंसर जब आप लिखोगे क्या लिखोगे? बिकॉज आइस विल टेक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस विल टेक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किससे लेगी? फ्रॉम द मटेरियल। फ्रॉम द मटेरियल कम्स इन कॉन्टैक्ट। कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इट। मीन्स आप हाथ पे टच करोगे, हाथ पे से आपकी क्या ले लेगी? वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। माउथ पे करोगे, माउथ पे, हेड पे करोगे, हेड पे, एंड कोज क्या कोज करेगी? कूलिंग। क्या कोज करेगी आपको? वो कूलिंग। क्लियर? एंड वन मोर थिंग कि भाई यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बिकॉज देयर विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस विल टेक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द मटेरियल। जब भी आप उससे कॉन्टैक्ट में आओगे, उसे टच करोगे, ठीक है, एंड दैट विज कॉज कूलिंग। टेम्परेचर दोनों का सेम है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है एंड आइस भी कितने पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। बट वेन एवर solid ice that gets converted into liquid, liquid will be in a water form. Both are at 0 degree Celsius, but ice will take latent heat of fusion from the material or object comes in contact with it, and that will cause cooling. Clear? Next question, ये भी आपका किस पे बेस्ड है? लेटेंट हीट पे। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? अब समझना यह है कि वाटर किस फॉर्म में है आपका? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। स्टीम किस फॉर्म में है? वेपर फॉर्म में।
लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, state change and phenomena is known as vaporization, phenomena is known as vaporization। क्लियर। अब समझो कि जब स्टेट चेंज होगी लिक्विड टू वेपर, इट नीड्स क्या होगी, लेटेंट हीट। वो क्या लेगा अब, लेटेंट हीट, एंड लेटेंट हीट जब होगी देयर फॉर स्टीम विल कोज। भाई जब वेपर्स किस में कन्वर्ट हैं आपके, स्टीम है, स्टीम तभी तो आपकी कन्वर्ट होगी लिक्विड से जब वो क्या लेगी, लेटेंट हीट। तो ऑब्वियस सी बात है किसकी हीट ज़्यादा होगी, वेपर की। क्लियर। सो आप क्या लिखोगे, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सर्व बर्न्स बिकॉज स्टीम absorb, steam absorb latent heat of vaporization, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो बिकॉज स्टीम हैज latent heat of vaporization which causes more burns, causes more burns, ज़्यादा जलन पैदा करेगी ये as compared to boiling water at same temperature, at same temperature। clear। next we have 9th क्वेश्चन, लास्ट ही है ये आपका एक्सरसाइज का। इसने पूछा है कि भाई प्रोसेस के नेम आपको फाइंड आउट करने हैं। गिवन क्या क्या है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ, ये पूरा का पूरा एक रे डायग्राम आपको गिवन है। फर्स्ट ए को फाइंड आउट करोगे आप, ए। अब ए को जब हम स्टडी कर रहे हैं कि ए किससे कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। जब ए सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, ए गिवन है सॉलिड टू लिक्विड, द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, या आप इसे क्या बोल सकते हो, फ्यूजन। इन सभी की डेफिनेशन आपको लर्न हो अब। व्हाट इज मेल्टिंग, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग, होगी क्या मेल्टिंग, आपको गिवन है डायग्राम में, इंक्रीजिंग हीट, इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीजिंग प्रेशर। मीन्स आप जैसे ही यहाँ पे हीट करते हो, हीटिंग, सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। और इसमें जो हीट आपको देनी पड़ेगी दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर। जो हीट ये यूज करेगा टू चेंज द स्टेट। सेकंड आता है आपके पास बी, B is what, liquid get converted into gas, liquid gets converted into gaseous state। अब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी क्या होगी, हीटिंग, क्या होगी, हीटिंग। गैस में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को आप बोलोगे बॉइलिंग, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग, या वेपराइजेशन भी बोल सकते हो आप। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है बस बॉइलिंग में और वेपराइजेशन में, बट वो आपके लेवल पे नहीं है, आप यही ध्यान रखिए अभी। सी, सी के अंदर आपका रिवर्स चल रहा है, गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में, गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सी। अब बात ये समझिए कि डिक्रीजिंग हीट मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रेंस मीन्स कूलिंग, क्या होगी, कूलिंग। गैसेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैसेस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, इज नोन एज कंडेंसेशन। इन सभी के डेफिनेशन जरूर ध्यान रखनी है आपने।
फोर्थ, लिक्विड को और ज़्यादा आप कूल करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। लिक्विड को और कूल करिए, किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, कूलिंग, डी। जैसे ही आप लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, दैट गेट सॉलिडिफाई। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोल दोगे, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, बिकॉज आइस की फॉर्मेशन कर सकता है वाटर, उसको बोल देते हैं हम फ्रीज, एंड फिनोमिना इज नोन एज फ्रीजिंग। अब आपके पास दो चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट वी हैव ई एंड एफ। ई एंड एफ जो होगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। एफ में क्या हो रहा है, गैस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। एंड वी नो दैट वेन एवर सॉलिड से इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड ना है, डायरेक्ट क्या आ जाए, गैस, या गैस से डायरेक्ट क्या आ जाए, सॉलिड, प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। उसे हम क्या बोल देंगे, सब्लिमेशन। सो ई एंड एफ, ई एंड एफ दोनों के दोनों क्या शो करेंगे आपको, सब्लिमेशन। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कॉल कर सकते हो। जितने भी आपके ये क्वेश्चंस हैं वो सभी अब आपके लर्न हो, आपको आपके नोटबुक में क्लियरली ये राइट डाउन हो।